हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का पहला लेक्चर समास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे समास होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं और जो टाइप्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो समास होता क्या है। इसमें जो होता है दो या दो से अधिक जो होगा शब्दों से मिलकर कोई एक नया सार्थक शब्द उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। और जो हमारा समास होता है ये तो बेसिकली 6 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, अविभावी समास। अविभावी समास में क्या होता है, इसमें जो होता है पूर्व पद जो होता है हमारा प्रधान होता है, पहला पद प्रधानता होती है पहले पद की। और जो हमारा तत्पुरुष समास होता है इसमें जो होता है हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद हमारा प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता होती है। और द्विगु समास में क्या होता है हमारा उत्तर पद जो होता है हमारा इसमें भी प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में हमारा जो होता है इसमें द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद जो होगा अर्थ होगा प्रधान होता है इसमें। तो अविभावी समास क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो हमारा अविभावी समास होता है इसका जो होगा ना पहला पद जो होता है अव्यय, पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में जैसे हो गया प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर, इसमें पहले पद की जो है प्रधानता है। तो इसको हम लोग जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो, तो ये हमारा जो होता है अविभावी समास होता है। और ये हमारा क्या है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो होता है हमारा उत्तर पद प्रधान होता है और इनके बीच कारक चिन्ह जो होता है लुप्त होता है, छिपा होता है कारक चिन्ह। जैसे राजकुमार, राजकुमार में क्या है राजा का कुमार, इसमें जो होता है चिन्ह होता है ना जो कारक का चिन्ह वो लुप्त होता है। तो जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। तो और जो तत्पुरुष समास होते हैं ये 6 होते हैं। जैसे कर्म, जैसे हम लोग कारक पढ़ते थे ना, इसमें कारक जो चिन्ह लुप्त होता है तो इसमें जो हो गया तत्पुरुष हो गया। तो जैसे कर्ता ने कर्म को ऐसे हम लोग पढ़ते थे, तो वैसे यहाँ पे क्या है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकर तत्पुरुष। वहाँ पे हम लोग कहते थे ना कर्ता ने कर्म को, वो चिन्ह जो रहेगा उसका वही रहेगा, बस यहाँ पे तत्समास हो जाता है ये। तो इसका चिन्ह कर्म तत्पुरुष में को आएगा। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष में से द्वारा, करण का तो चिन्ह ही होता है से। तो जैसे मन चाहा, मन से चाहा। और संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, गौशाला, गौ के लिए शाला। और अपादान, अपादान तत्पुरुष से अलग होना, धनहीन, धन से हीन। और संबंध तत्पुरुष अपादान से अलग होना, ये तो हम लोग देख ही लिए, धनहीन जैसे धन से हीन। और संबंध तत्पुरुष में क्या होता है संबंध का के रारी रे, तो होता है ना इसका चिन्ह, तो इसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। और अधिकरण तत्पुरुष में आता है में पेपर, तो जैसे लोकप्रिय, लोक से प्रिय। तो ये हमारा जो हो गया तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास के सब टाइप हो गए। और इसमें जो होता है एक ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक होता है नग्न समास। इसमें एक नग्न समास होता है जैसे इसी में। तो क्या होता है इसमें नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे अनावश्यक। तत्पुरुष का समास का ये एक और वो भेद होता है, समास का एक और भेद होता है जिसे हम लोग कहते हैं नग्न समास। इसमें क्या होता है जैसे नकारात्मक शब्द होते हैं, अनावश्यक जैसे जो आवश्यक, न आवश्यक, ना पसंद, न पसंद। ये हमारा जो हो गया नग्न समास होता है। और तीसरा हमारा क्या है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसका उत्तर पद जो होता है हमारा प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तम पद में विशेषण और विशेष्य में संबंध होता है, वो हमारा जो होता है कर्मधारय समास होता है। जैसे इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, पहचान करने के लिए इसमें जो होगा इसकी हम लोग पहचान करेंगे। जैसे है, जो, के समान, जैसे है, रहे, जो, रहे, के समान, ऐसे शब्द आएंगे तो हम लोग सोच लेंगे ये कर्मधारय समास है। इसको हम लोग ध्यान रखना है कि ये अगर आए तो ये हमारा कर्मधारय समास होता है। और जैसे हमारा देखिए एग्जाम्पल, नील कमल, नील के समान कमल, नीलकंठ, नील
है जो कंठ और देह लता, देह रूपी लता। और एक चीज़ ध्यान रखना है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता रहता है, तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें है जो के समान आए, तो अगर यहाँ अर्थात हो जाएगा तो ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अगर अर्थात नहीं है तो ये हमारा कर्मधारय समास होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और हमारा जैसे हो गया द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखिए जैसे रहेगा ग्रुप रहे, समाहार रहे, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि ये द्विगु समास ही होगा। जैसे हो गया ना त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार, समूह, जिसमें समूह जैसा रहे, समाहार जैसा रहे, वहाँ पे संख्यावाची रहे, जहाँ पे संख्यावाची रहे, समूह रहे, वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास है। तो जैसे द्विगु समास में त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, और जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, ये सब हमारा जो हो गया द्विगु समास हो गया। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो रहेगा शब्दों का, जैसे कि संख्याओं का बोध रहता है, जहाँ संख्याएं रहती हैं वहाँ पे हमारा जो होगा द्विगु समास हो जाएगा, और हाँ द्विगु समास हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट लास्ट आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए द्वंद्व समास में जैसे रहता है और, एवं, या, ये सब रहेगा हमारा द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में हमारा जो रहेगा और, एवं, या, ये सब हमारा द्वंद्व समास में रहता है। तो द्वंद्व समास में जैसे हो गया नील, नदी नाले, नदी और नाले, गुण दोष, गुण और दोष, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, यहाँ पे हमारा जो होता है द्वंद्व समास हो जाता है। तो कितना इजी है। और द्विगु समास में क्या होता है, इसमें अर्थात आ जाएगा, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। और जैसे नीलकंठ, नीलकंठ वाले अर्थात शिव, तो ये हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण, तो ये हमारे बहुब्रीहि समास हो गए। तो ये सब हमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अविभावी समास में क्या होता है, इसमें जो होगा पहला पद इसका प्रधान होगा अविभावी समास में। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, यथा संभव, ये सब हो गया हमारा अविभावी समास। और तत्पुरुष समास तो एकदम इजी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, और इसके बीच में कारक छुपा होता है लेकिन हम लोग जान ही नहीं पाते, तो ये हमारा जो होता है तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष में जैसे हम लोग कारक का चिन्ह याद करते थे ना, कर्ता ने कर्म को करट से द्वारा संपादान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में पेपर तो वही चीज़ है, हम लोग बस यहाँ पे तत्पुरुष का यूज़ करते हैं। तो ये सब चिन्ह अगर हम लोग जानेंगे कि छुपा रहता है अंदर, तो हम लोग देखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये तत्पुरुष समास है। तो इस तत्पुरुष समास को हम लोग ईजी से याद रख सकते हैं। और ये नग्न समास जो है इसका ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं होता है, तो इसे नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, बस ये नग्न समास में ये नकारात्मक शब्द हो तो वो हमारा हो जाएगा नग्न समास। कर्मधारय समास, ये 12th के एग्ज़ाम के लिए बस इतना ही रिक्वायर्ड होता है, यही सब। और कर्मधारय समास में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी और क्या, और इसमें उत्तम पद और प्रथम पद जो होता है पूर्व पद प्रधान होते हैं, और इसमें विशेषण और विशेष्य में संबंध होता है, यही हमारा कर्मधारय समास हो गया। ऐसे चरण, कमल, कमल के समान चरण बस इतना ध्यान रखना है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर होता है। और द्विगु समास में जैसे रहेगा संख्याओं का बोध हो जाएगा, और द्वंद्व समास में और आ जाएगा, या आ जाएगा, एवं आ जाएगा, ये हमारा द्वंद्व हो जाएगा। और बहुब्रीहि में क्या होगा, अर्थात आ जाएगा, जैसे भगवान जी जो जितने भी आएंगे सभी लोग ये हमारे बहुब्रीहि समास में होंगे। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड थैंक यू।